ठीक है। अब मेरे को इन प्राइवेट वेरिएबल को एक्सेस करना है यहाँ पे, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे पब्लिक इंट, ये काम करो void set id, ठीक है, इंटीजर टाइप की id, दिस डॉट id इक्वल टू id, ठीक है, पब्लिक गेट id रिटर्न id से, ठीक है। यहाँ आइए stu डॉट सेट id, मैं लेट करिए, मैंने id सेट करी -100, सिस्टम डॉट println stu डॉट गेट id, सेव एंड रन। देखिए तो id सेट की -100 और गेट की -100, तो हमने क्या किया, एक प्राइवेट फील्ड को सेट और गेट कर लिया। तो ये जो है एक तरीके से हमने जो है क्या किया, जुगाड़ लगा दिया समझ लो, ठीक है। हमने जो भी वैल्यू थी वो हमने भेज दिया इस आईडी के अंदर, फिर दिस डॉट आईडी इक्वल टू आईडी करके हमने उसे सेट करा लिया, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पे इसे क्या बोल रहे हैं, सेटर, और यू कैन से म्यूटेटर, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, गेट कर रहा है, तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे इसे, गेटर और एक्सेसर, ठीक है। तो एक्सेसर, म्यूटेटर, सेटर और गेटर, तो इस तरीके से आप लोग किसी भी प्राइवेट फील्ड को सेट और गेट कर सकते हो। अब इतनी सारी फील्ड के लिए कौन जो है बार बार गेटर सेटर बनाते रहेगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक, सोर्स एक्शन, आई मीन सोर्स, जनरेट गेटर्स एंड सेटर्स, और इंटेलिजे में ऑल्ट के साथ इंसर्ट, सिलेक्ट ऑल, जनरेट। देखो क्या सारे गेटर सेटर अपने आप बन गए, नहीं बन गए? तो इस तरीके से आप ये कर सकते हो। और ऐसी क्लास जिसके अंदर जितने भी वेरिएबल्स हैं वो प्राइवेट हैं, जितने मेथड हैं वो सारे गेटर सेटर हैं, तो उन्हें हम बोल देते हैं पोजो। पोजो मीन्स प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, पोजो। क्लियर है यहां तक सभी को? यस सर। हाँ मैंने बताइए। सर मैंने ना एक और टर्म सुना है इधर उधर, डीटीओ नाम से। डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट, वो क्या होता है? वो सेम एज पोजो होता है या कुछ और? देखो एक्चुअली बात ये होती है ना कि अगर मान लो ये सारा डेटा है, ठीक है, जो यूजर है, हम लोग क्या कर रहे हैं, यूजर को अब हमें डेटा देना है, ठीक है, हमें यूजर को डेटा देना है, और इतनी सारी फील्ड है। मान लो इसके अंदर कोई सेंसिटिव फील्ड है, ठीक है, मान लो हमें यूजर का मोबाइल नंबर या फिर कब रजिस्टर हुआ या डेट ऑफ बर्थ, ये चीजें रिवील नहीं करनी, सिर्फ कुछ स्पेसिफिक डेटा देना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एग्जैक्ट इसी तरीके से एक और क्लास बना लेते हैं जिसके अंदर कम फील्ड होंगी, ठीक है, इसके मुकाबले कम फील्ड होंगी। फिर हम वो क्लास शेयर करेंगे यूजर को। अभी तो इसमें जो है 10 या 8 फील्ड्स हैं, ठीक है, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है इसमें 20 या उससे ज्यादा फील्ड्स हों। तो ऐसी सिचुएशन में जितनी जरूरत है उतना ही डेटा पास करिए बस।
ठीक है, जितनी जरूरत है उतना ही डेटा पास करो एक क्लास बना के, तो उसे हम बोल देते हैं डीटीओ, डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट। ठीक है, ओके तो उससे ओवर शेयरिंग से आप बच जाते हो। ओके हाँ, तो इसीलिए डीटीओ यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी तो एक कोर जावा में तो नहीं, लेकिन आगे जाके जब एपीआई वगैरह बनाओगे तो उस समय में वो काम आता है। ओके ठीक है, तो ये चीज है। तो ये आपका पोजो था, प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट्स। सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन, अगर मैं स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट डायरेक्टली प्रिंट कराऊं तो देखो क्या आएगा। ये हमें एक तरीके का मेमोरी एड्रेस या बोल सकते हो हैश कोड वगैरह प्रोवाइड करा दे रहा है। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं जैसे ही कोई स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट प्रिंट कराए डायरेक्टली तो कुछ मैसेज प्रिंट होके आए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड करते हैं। कौन से मेथड को ओवरराइड करते हैं? टू स्ट्रिंग। हमें पता है जितनी भी क्लासेस हैं वो चाइल्ड है ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट के अंदर एक मेथड होता है टू स्ट्रिंग। ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर मेथड होता है टू स्ट्रिंग, जो कि क्या कर रहा है, ये देखो ऊपर लिखा है ना ऑब्जेक्ट डॉट क्लास, और बाय डिफॉल्ट जावा डॉट लैंग पैकेज इंपोर्टेड होता है हर एक क्लास के अंदर बाय डिफॉल्ट। तो जो टू स्ट्रिंग है वो देखो क्या कर रहा है, गेट क्लास डॉट गेट नेम एट द रेट इंटीजर डॉट टू हेक्साडेसिमल स्ट्रिंग, और यहां पे हैश कोड पास कर दिया। तो इस तरीके से ये जो है टू स्ट्रिंग काम करता है ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर। लेकिन मेरे को अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन चेंज करनी है, तो जिस चाइल्ड ने इसे ओवरराइड किया है हम क्या कर रहे हैं, इसमें रिटर्न में कुछ भी लिख दो अभी के लिए, मान लो हाई लिख रहा हूँ, सेव। ध्यान रखना मैंने इन कैप में कोई चेंजेस नहीं किए। क्या लिखा हुआ आ रहा है? हाई। जब आप स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट डायरेक्टली प्रिंट करा रहे हो तो हाई लिखा हुआ आ रहा है। तो हाई लिखा हुआ आ रहा है मतलब कि जब किसी ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली प्रिंट कराओगे तो टू स्ट्रिंग मेथड ऑटोमेटिक ट्रिगर हो जाएगा, कॉल हो जाएगा, आप बोल सकते हो कि इन्वोक हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो टू स्ट्रिंग मेथड है, हाई लिख के मेरा काम थोड़ी ना चलेगा कुछ। राइट क्लिक, सोर्स, जनरेट टू स्ट्रिंग, सारी फील्ड को टिक कर रखा है हमने, जनरेट, सेव, रन। देखो आईडी -100, नेम जेंडर वगैरह ये सब चीजें कर दी और सबकी डिफॉल्ट वैल्यू आई है। ठीक है, तो एक बार में पूरे ऑब्जेक्ट की डिटेल आ जाएगी। हाँ मैंने बताइए। तो ये जो टू स्ट्रिंग मेथड है ये सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराने के लिए यूज होता है? अगर कोई ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराए तो उससे मतलब कि क्या, मतलब उसकी कौन सी फील्ड प्रिंट होनी चाहिए। जैसे कोई आदमी स्टूडेंट का सारा डेटा देखना चाह रहा है तो ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली प्रिंट करा देगा, वो दिख जाएगा सारा डेटा। अरे मतलब सिर्फ प्रिंट पर्पस के हाँ, प्रिंट लिए वेंट है? पर्पज के लिए। ओके तो हमने यहाँ पे टू स्ट्रिंग इंप्लीमेंट कर दिया। अब मेरे को एक बात बताओ, ये जो आईडी है, ठीक है, जिसे हमने प्राइवेट रखा था, अगर मैं इस आईडी को बाहर से एक्सेस कर ही पा रहा हूँ किसी दूसरी क्लास से, तो इसका प्राइवेट होने का कोई फायदा है? एक्सेस ट्राई कर ले, सेट नहीं होना चाहिए बाहर से। अगर मान लो कोई ऐसी मतलब कि फील्ड है, जैसे कि मतलब मान लो रीड सैलरी करें और वगैरह, राइट ना करें। अगर सैलरी वगैरह है, ठीक है, जो आप चाहते हो कि कोई एक्सेस भी ना कर पाए,
तो फिर तो दोनों ही डेटा चीजें हाइडिंग नहीं बिना हुआ। परमिशन के नहीं होनी चाहिए थी। तो पहली बात तो ऐसी चीजों के लिए सेटर गेटर बनाओ ही मत, ठीक है। सेटर गेटर जो होते हैं वो मेनली प्राइवेट डेटा को शो करने के लिए और गेट करने के लिए होते हैं, मतलब सेव करने के लिए, सेट करने के लिए और गेट करने के लिए, ठीक है। अब मान लो किसी यूजर ने आईडी सेट की -100, तो क्या ये वैलिड आईडी है? नहीं। तो मैं क्या कर रहा हूं यहां पे, जरा वो देखिए, इफ आईडी लेस देन 0, या बोल सकते हो ग्रेटर देन 0, देन उसे सेव करा दो, एल्स थ्रो न्यू एक्सेप्शन या रन टाइम एक्सेप्शन इनवैलिड आईडी। जरा ध्यान से देखिए, रन किया, क्या लिखा हुआ आ रहा है? एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन रन टाइम एक्सेप्शन, और मैसेज क्या आ रहा है? इनवैलिड आईडी। अगर मैं वैलिड आईडी डालूंगा तो इजीली सेट हो जाएगा बिना किसी दिक्कत के। अब एक बात बताओ, जो मैंने ये लॉजिक लगाया है कि इनवैलिड आईडी होगी तो सेट नहीं होगी वो, ठीक है। तो इसका मतलब ये है आईडी के अंदर कोई भी अब इनवैलिड वैल्यू सेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। आईडी के अंदर इनवैलिड वैल्यू सेट नहीं हो पाएगी। अब कोई भी बाहर से किसी भी तरीके से क्या फोर्सफुली आईडी के अंदर इनवैलिड वैल्यू सेट करवा पाएगा? किसी भी ऑब्जेक्ट में वैल्यू सेट कराने के कितने तरीके होते हैं? 3। एक होता है मेथड के थ्रू, दूसरा कंस्ट्रक्टर के थ्रू, तीसरा होता है बाय इंस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट के थ्रू। ऑब्जेक्ट के थ्रू यहां पे तो नॉट विजिबल, ठीक है। ये एरर फेंक देगा, बोलेगा आईडी बाहर से विजिबल ही नहीं है डायरेक्टली, आप देख सकते हो। तो फील्ड के थ्रू तो वैल्यू सेट ही नहीं हो पाएगी। अब स्टूडेंट क्लास के अंदर क्या हमने कोई पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना रखा है? नो। नहीं। तो कंस्ट्रक्टर से वैल्यू सेट करने का तरीका भी गया। अब एक ही तरीका बच गया, यूजिंग मेथड। तो हमने सेटर का यूज करके वैल्यू सेट करने की कोशिश की, लेकिन गलत वैल्यू सेट कर रहे हैं तो यहां पे एरर फेंक दे रहा है वो, आई मीन एक्सेप्शन फेंक दे रहा है, वो सेट नहीं करने दे रहा। तो क्या अब डेटा की जो करेक्टनेस है क्या वो इंश्योर हो रही है या नहीं हो रही है? यस। तो ऐसे ही रीजंस की वजह से हम ये वाला पैटर्न यूज करते हैं, पोजो, फिर पोजो के अंदर यहां पे म्यूटेटर वैलिडेशन। तो जो पोजो है, पोजो जो है मेनली डेटा स्टोर करके ट्रांसफर करने में हमारी सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं, डेटा स्टोर करके ट्रांसफर करने में, ठीक है। ये बेनिफिट होता है पोजो का। आगे आके पोजो बेस्ड डेवलपमेंट ही चलेगी पूरे एप्लीकेशन में, आप स्प्रिंग वगैरह किसी में भी चले जाओ, पोजो बेस्ड डेवलपमेंट ही चलेगी अब से, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे से होना चाहिए। तो ये पूरा आपका था एनकैप्सुलेशन, ठीक है। पैकेजेस, एक्सेस मॉडिफायर्स, गेटर्स एंड सेटर्स विद म्यूटेटर वैलिडेशन, ठीक है। तो ये चीजें
तो यहाँ पे हमारा एनकैप्सुलेशन फिनिश होता है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा एब्स्ट्रैक्शन। तो एक काम करते हैं, उसको नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करते हैं एब्स्ट्रैक्शन को, ठीक है? ओके ओके सर। तो इस पूरे जितना भी मैंने अभी तक कराया शुरू से लेके अभी तक, जावा के सारे क्वेश्चंस हो गए, फिर उसके बाद ऊप्स हो गया, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, दिस, सुपर, इन सब की प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को, ठीक है? नेक्स्ट सैटरडे संडे आप लोगों की क्लास नहीं होगी, इसीलिए ओके ओके तो इतना ट्राई करिए।